स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बट्टा मतलब डिस्काउंट पर। तो सबसे पहले हम समझ लें कि बट्टा किसको कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज़ अगर हमारी 100 रुपये की या 200 रुपये की है, उस पर हमें कोई छूट मिल रही है 10% या 20%, तो जो छूट है उसी को हम बट्टा कहते हैं। मतलब बट्टे का कहने का मतलब ये है, सीधे सीधे आप छूट उसको कह सकते हैं। तो इसमें हम कैसे सवाल आते हैं और किस टाइप से हम सवालों को करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि A% तथा B% की क्रमिक छूटें अकेली कितने % छूट के बराबर होंगी। कोई भी चीज़ है, क्रमिक छूटों का मतलब ये है कि एक के बाद एक छूट मिलेगी। पहले A% आपको डिस्काउंट मिला, अगली बार फिर उसी चीज़ पे B% का डिस्काउंट मिल गया। तो इस टाइप से लाइन से यानी क्रमागत जब छूट आपको दी जाएगी तो उसको क्रमिक छूटें कहते हैं। अब क्रमिक छूटों को अलग अलग नाम से भी कहते हैं, कहीं तो क्रमागत छूटें कह देते हैं, या फिर क्रमिक छूटें कह देते हैं, या फिर लगातार छूटें भी इसको कह सकते हैं। तो पहली छूट जो हमें मिली है वो हमें बताई गई है भाई A% की पहली छूट है, और जो दूसरी छूट है ये आपकी B% की है। अब कोई भी चीज़ है, पहले उस पर A% की छूट दी गई और छूट देने के बाद वो वस्तु जितने रुपए की बची उस पर फिर दूसरी छूट दी गई B% की। तो ओवरऑल जो हमारे पास डिस्काउंट निकल कर आया, ये आपसे पूछा ये कितनी छूट के बराबर है। कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास कोई भी दो छूटें लगातार दे रखी हैं और आपसे ये पूछा जाए कि एक छूट बताइए, तो इसका सीधा एक फार्मूला है A + B। दोनों छूटों को आप यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आपको यहाँ लगाना है माइनस का निशान, और माइनस का निशान लगाने के बाद इन दोनों छूटों की आपको करना है गुणा और 100 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी आपके पास छूट होंगी वो A + B - A × V / 100, इस टाइप से जो भी छूट आपकी निकल कर आएगी ये आपकी दोनों छूटों के बराबर हो जाएगी। यानी जो क्रमागत छूटें हैं आप दो छूटें ना लें बल्कि इस टाइप से एक छूट ले लें तो ये बराबर हो जाएगी। अगर आपको 3 छूटें दे रखी हैं तो अभी हम धीरे धीरे 2 छूट वाले 3 छूट वाले अलग अलग सारे टाइप के सवाल इसी वीडियो में कराएंगे, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 10% और 20% की दो अनुक्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी। अब कोई भी वस्तु है, इस पर आपको दो छूटें दी जा रही हैं, एक 10% की है और दूसरी आपको 20% की है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम दोनों छूटें ना लें बल्कि इन दोनों छूटों के इक्वल अगर हमें एक छूट चाहिए तो वो कितने % की होगी। अब इसके कई निकालने के तरीके हैं। एक तो तरीका यही है कि A B वाला जो अभी हमने पिछले सवाल में कराया था, आप उस टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे? पहली छूट हमें दे रखी है 10% की और दूसरी छूट दे रखी है हमें 20% की। क्या तरीका था? अगर दो छूटें आपको दे रखी हैं, क्रमागत छूटें हैं, तो आप सीधे क्या करें, इन दोनों को जोड़ लें, यानी 10 + 20। उसके बाद यहाँ आपको माइनस लगाना है, फिर इन दोनों की गुणा 10 × 20 और नीचे आपको करना है 100 से डिवाइड। 10 और 20 अगर हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 30, माइनस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, तो ये बचा आपका 28%। तो एक तरीका तो निकालने का इसका ये है कि आप दो छूटें ना लें बल्कि 28% की छूट ले लें, वो इसी छूट के बराबर हो जाएगी। अब दूसरा तरीका इसका क्या है निकालने का, आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 छूटें आपको दे रखी होंगी तब इस टाइप से थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अब अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, दूसरा तरीका जो निकालने का ये है कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि कितने रुपए की है क्या है, तो आप सीधे इसको 100 मान लें। तो मान लिया हमने ये वस्तु 100 रुपये की थी। अब इस 100 रुपये की चीज़ पे पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिला है, यानी 10% की छूट दी गई है। अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये की है उसको 10% का डिस्काउंट हम कर दें तो ये बचेगा 90%। सीधे आपको घटा के यहाँ पे लिख लेना है। अगली बार फिर इसी चीज़ पर आपको 20% का डिस्काउंट दिया गया है और जब 20% करेंगे तो ये बचाएगा आपका 80%। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से ये 2 0 ख़त्म और 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, 9 8 72। तो 100 रुपये की कोई भी चीज़ थी, अब ये छूट देने के बाद आपको 72 रुपये में मिल रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके 28 रुपये कम हुए हैं। अगर 100 रुपये पे 28 रुपये कम हुए हैं तो सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि भाई 100 रुपये पर 28, किसका मतलब
28% की आपको छूट मिल गई। एक तरीका निकालने का इसका ये भी है। इस तरीके से आप 2 हो, 3 हो, 4 जितनी भी छूटें हों आप बिल्कुल ऐसे ही लाइन से रखते चले जाएं और आपका आंसर आ जाएगा। अब एक तरीका और है इसका रेशियो वाला, वो भी देख लें, हम उससे भी इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं। तो रेशियो मेथड क्या है? रेशियो का मतलब है आप जो आपकी परसेंटेज छूट की दे रखी है आप उसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। जैसे फ्रैक्शन का मतलब ये है कि पहले 10% का था और 10% का मतलब आप जानते ही हैं कि 10/100 होता है और 10/100 को अगर आगे और सॉल्व कर लें तो 1/10 बच जाएगा। दूसरी छूट थी हमारे पास 20% की और 20% को आप सॉल्व करेंगे 20/100 और 20/100 का मतलब आप जानते हैं 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। अगर हमें कोई छूट दे रखी है इसका मतलब ये हुआ 10 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये की छूट है और 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये की छूट है। तो अगर कोई भी चीज़ हमारी 10 रुपये की है और इस पे 1 रुपये की छूट है तो भाई आप कह सकते हो 10 रुपये की और 1 रुपये की छूट, तो आपको ये 9 रुपये में मिलेगी। और दूसरी वाली ये 5 रुपये की है और 1 रुपये की छूट है तो 5 रुपये की चीज़ आप कह सकते हो 4 रुपये में मिलेगी। अगर हम इन दोनों की गुणा कर लें तो ये बना 10 पंजे 50 और अगर हम इन दोनों की गुणा कर लें तो ये बना 9 चौक 36। तो 50 रुपये की चीज़ आपको 36 रुपये में मिल रही है। तो 50 रुपये की चीज़ अगर 36 रुपये में मिल रही है तो आपको डिस्काउंट कितना मिला? 14 रुपये का डिस्काउंट मिला। इन दोनों का डिफरेंस, डिस्काउंट किस पे मिला? 50 रुपये पे मिला। और आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप 100 से गुणा भी करना पड़ेगी आपको। तो 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28। तो बिल्कुल आप इस टाइप से भी इसको निकाल सकते हैं कि भाई 28% का आपको डिस्काउंट मिल गया है। तरीका जो आपको अच्छा लगे आप तीनों तरीके इस्तेमाल करके सेम ही आंसर आएगा। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि किसी में गड़बड़ हो जाए, आप तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल एक अकेला बट्टा कितना होगा? पहली छूट आपको 10% दे रखी है, फिर उसके अगले वाली 30% दे रखी है। ये कह रहे हैं कि अगर हम ये 2 छूट ना लें बल्कि एक ही छूट लें लेकिन इसी के समान होना चाहिए, इसी के समतुल्य होना चाहिए, तो वो छूट कितने % की होगी? बेहद आसान सवाल। पहली छूट आपको 10% दे रखी है और दूसरी छूट आपको 30% की दे रखी है। अगर हम a+b वाले फार्मूले से निकालें तब भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इन दोनों को जोड़ लें, 10 + 30 और माइनस लगाना आपको ध्यान रखना है हर बार में, और इन दोनों की गुणा और नीचे आपको करना है 100 से डिवाइड। तो 10 और 30 ये आपका हुआ 40। अगर हम इसके 0 काट लें तो ये बचाएगा 3 एकम 3 और 40 में से 3 निकाला तो ये बना आपका 37%। तो इस टाइप से जो एकल छूट आएगी हमारी इन दोनों छूटों के समतुल्य वो होगी आपकी 37%। अब देखते हैं इसको 100 मान के करके, तो वो भी तरीका आसान है क्योंकि वो तरीका 3, 4 सब में काम कर जाएगा और ये 2 वाले में काम करेगा। अगर आपको 3 छूटें दे रखी हैं तो इस फार्मूले से हम कैसे निकालेंगे, अभी 3 वाले जो छूट सवाल आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। तो अगर हम उससे निकाल लें, मान लिया हमने चीज़ वस्तु जो भी है ये 100 रुपये की थी और पहले 100 रुपये की चीज़ थी, 10% का डिस्काउंट था तो ये 90 रुपये मिला होगा यानी 90%, और फिर 30% का डिस्काउंट है और जब 30% का डिस्काउंट है तो 70 बचेगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 7 9 63, यानी 100 रुपये की चीज़ आपको 63 रुपये में मिल रही है। तो आप बता सकते हो कि भाई 27 रुपये का हमारे 37 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया है। 100 में से 63 घटाया, ये बचेगा 37 और 100 रुपये पे 37 मिला है तो इसका मतलब 37% आपको डिस्काउंट मिला है। तो इस टाइप से भी आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सर इसी सवाल को हम फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट से करें तो वो कैसे होगा? अभी बताया कि 10% और 10% का मतलब होता है 1/10 और 30% और 30% का मतलब होता है आपका 3/10। इस टाइप से अगर कोई भी चीज़ 10 रुपये की और 1 रुपये की छूट दी जाए तो 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये की छूट आप दोगे तो 9 रुपये में मिलेगी। अगर 10 रुपये की चीज़ 3 रुपये की छूट तो 10 रुपये की चीज़ और 3 रुपये की छूट तो आप 7 रुपये में देंगे। अगर हम इसकी गुणा कर लें तो 10 दसावन हुए 100 और 7 निम हुआ 63। तो 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की चीज़ आपको 63 रुपये में मिल रही है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें
तो डिफरेंस होगा 37 और 37 रुपये का डिस्काउंट जो आपको मिला है ये इस पर मिलता है हमेशा, तो 100 रुपये पे मिला है। और जब परसेंटेज की बात करी जा रही है तो आपको 100 से गुणा करना ज़रूर है, तो ये सब कट जाएगा। पता लगा आपको 37% का डिस्काउंट मिल गया है। तो तीनों ही तरीके बेहद आसान और अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कहें 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। आपके पास 3 छूटें हैं, एक 30%, 20% और 10%। इन तीनों क्रमागत बट्टों के बराबर अगर आपको एक छूट लेनी हो तो वो छूट कितने % के बराबर होगी, ये बात आपसे पूछी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो A+B वाला फार्मूला अभी हमने 2 छूटों में लगाया था, उसका इस्तेमाल हम 3 में कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो छूटें दे रखी हैं ये है 30% की, और दूसरी वाली है आपकी 20% की, और अगली वाली आपकी है 10% की। ये 3 छूटें आपको अलग अलग दे रखी हैं। अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें A+B वाला फार्मूला। तो पहले तो हम इसमें 2 में लगाएंगे। 2 का मतलब पहले आपको दोनों को जोड़ना है, 30 + 20, यहाँ आपको हर बार माइनस लगाना है, और 30 × 20 और नीचे आपको डिवाइड करना है 100 से। 30 और 20 होते हैं 50, और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 जीरो ख़त्म, 3 दूनी 6, 50 में से 6 निकाला तो ये बना आपका 44%। इसका मतलब ये हुआ कि 30 और 20 की जो छूटें हैं ये दोनों मिला के 44% के बराबर हैं। अभी हमारे पास एक छूट और बची है जो कि 10% की है, वो हमने फिर यहाँ पे लिख ली। अब आपको इन दोनों में फिर A+B का फार्मूला लगा लेना है, तो ये बनेगा 44 + 10, यहाँ आपको माइनस लगाना है और गुणा 10 और नीचे डिवाइड करना है 100 से। 44 और 10 होते हैं ये 54, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4.4, और 54 में से अगर हम 4.4 निकालेंगे तो ये बचेगा 49.6, और 49.6% यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है जिसमें आप A+B वाला फार्मूला अलग अलग टुकड़ों में लगा के निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगर हम फ्रैक्शन वाले मेथड से करें तब हम इसको कैसे करेंगे। वो भी बहुत आसान तरीका है और बहुत आसानी से उससे भी निकल जाएगा। तो जो हमारे पास 3 छूटें थी, पहली थी 30% की। अगर 30% की छूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये की छूट तो आपको 70 रुपये की मिल जाएगी। अगर 100 रुपये की चीज़ 30% की छूट तो आपको मिलेगी 70 रुपये की। अगली छूट है हमारे पास 20% की, इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये की छूट तो आपको मिलेगी 80 रुपये में। और अगली छूट हमारे पास फिर है 100 रुपये पे 10% की छूट, इसका मतलब ये 90 रुपये की मिल जाएगी। अगर हम सबके जीरो काट लें तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये की चीज़ 7 रुपये में मिल रही है, ये 100 रुपये की चीज़ 80 में मिल रही थी तो अब 10 की चीज़ 8 में मिलेगी, और ये 10 की चीज़ 9 में मिल जाएगी। आप इसको काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको गुणा करनी है। अगर हम इनकी गुणा कर लें तो आप देख रहे हैं ये बनेगा आपके पास 1000, और अगर हम इनकी गुणा कर लें 9 × 8 72, और 72 की फिर आप 7 से करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 504 रुपये। तो 1000 रुपये की चीज़ आपको 504 रुपये में मिल रही है। तो ये देखें डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो डिस्काउंट हुआ आपके पास 496 रुपये का, और डिस्काउंट किस पे हुआ, 1000 रुपये पे हुआ। तो जिस पे हुआ वो आप नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज में आपको बात चाहिए तो आप गुणा करना ना भूलें 100 से। तो 100 से हमने कर ली गुणा, ये 2 जीरो ख़त्म, तो इसका मतलब ये हुआ 49.6% का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो आप इस मेथड से भी बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक तरीका और बचता है कि अगर आप ये ना करें, सीधे अगर 100 मान के करें तो हम कैसे निकालेंगे। हालांकि ये तरीका कोई और नहीं है, इसी तरीके से है, लेकिन आप उससे भी निकाल सकते हैं। मान लिया हमने वो चीज़ 100 रुपये की थी, और 100 रुपये की चीज़ पे अगर डिस्काउंट हमें मिल रहा है पहला 30 का तो ये बचेगी 70%, और अगला है हमारे पास 20 तो ये बचेगा 80%, और अगला है फिर हमारे पास 10 तो ये बचेगा आपका 90%। अगर हम सबको ये काट लें, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो ये बचा आपके पास 7 × 8 × 9, और नीचे बचा आपके पास 10। अगर हम इन सब की गुणा कर लेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 504 और नीचे 10 से भाग देना है तो 50.4। 100 रुपये की कोई भी चीज़ छूट देते देते 50 रुपये 40 पैसे की बची तो आप कह सकते हैं 49.6% का आपको छूट मिली है और यही आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी ये वैल्यू निकल कर आएगी इसको आपको एक बार 100 में घटा कर फिर लिखना होगा। डायरेक्ट छूट निकल कर नहीं आती है, बल्कि छूट देने के बाद वस्तु कितने की बची ये चीज़ बताई जाती है, लेकिन आपको छूट चाहिए तो आपको घटाना फिर पड़ेगा। तो इस टाइप से भी आप इसको निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की उत्तरोत्तर छूट वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। कितनी कीमत वस्तु की कम हो जाएगी। आपको 3 छूटें दे रखी हैं, 10%, 20% और 25% की। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान सवाल। 10%, 20% और 25%। पहली छूट आपके पास 10% है, फिर 20% है और फिर 25% है। तो पहले तो आप a + b वाले से निकाल लें, आसान है। दोनों को जोड़ना है, 10 + 20 और इन दोनों की गुणा करनी है, 10 × 20 और नीचे 100। ये आपका बना 30 और ये बना आपका 2। तो कुल मिलाकर बात समझ में आई कि 28% की छूट हो गई। एक छूट हमारे पास और बची है, ये है 25% की। अब इन दोनों आप लगा लें तो ये बना 28 + 25 और माइनस 28 × 25 और नीचे 100। 25 से काटोगे 25 चौक 100 और 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28। 25 28 अगर हम जोड़ लें तो ये बनेगा 53 और 53 में से आपको निकालना है 7, तो ये बचेगा आपके पास 46। तो ये 46% की छूट आपको मिल जाएगी और यही स्टेप का सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपको फ्रैक्शन वाले से निकालना है तो फ्रैक्शन वाले से भी निकाल सकते हैं। 100 रुपये की चीज़ है, 10% का डिस्काउंट है तो ये 90 रुपये की मिलेगी। फिर 100 रुपये की चीज़ है, फिर 20% का डिस्काउंट है तो ये 80 रुपये की मिलेगी। और फिर 100 रुपये की चीज़ है और 25 रुपये का डिस्काउंट है तो ये आपको मिलेगी 75 रुपये में। बस अगर आप इसको कहीं कट रहे हैं तो काट भी सकते हैं, जैसे ये 0 से हमने 0 काट लिया और इस 0 से ये 0 को काट लिया और ये कट रहे हैं, हालांकि 25 से कट रहे हैं तो 25 चौक होते हैं 100 और 25 तियाँ होते हैं 75। अगर आप पहले ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुणा कर लें इसको आराम से, 10 × 100 और 100 चौक 400 ये, और इसकी हम गुणा कर लेंगे तो ये बना 9 × 72 और 72 तियाँ होते हैं 216। 400 रुपये की चीज़ 216 में बिक रही है तो इसका मतलब ये हुआ आपको 184 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। किस पे मिला है, हमेशा आपको नीचे वाले पे, मतलब इस पे मिलेगा 400 रुपये पे और गुणा करनी है 100 से। तो 4 से डिवाइड कर लें तो ये हुआ आपका 4 चौक 16 और 4 छंग 24। तो 46% की छूट आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप से चाहे तो आप फ्रैक्शन वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं और उस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1000 रुपये पर 40% की छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% और 10% की छूट का अंतर क्या होगा। आपके पास 2 ऑफ़र हैं कि 1000 रुपये की चीज़ है, या तो आप 40% की छूट ले लें या फिर आप 30% और 10% की क्रमागत 2 छूटें ले लें। अगर इन दोनों को आप देखेंगे तो आपसे पूछा है इन दोनों छूटों में कितना अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि पहली छूट तो हमें क्लियर पता है कि वो 40% ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो सॉल्व है। और दूसरी वाली जो छूट हमें दे रखी हैं, एक 30% की है और एक 10% की है। तो जो 30% की छूट दे रखी है और एक 10% की छूट दे रखी है, ये 2 छूटें शामिल में अलग हैं और एक अकेली छूट दे रखी है हमें 40% की। तो इन दोनों छूटों का आपसे डिफरेंस पूछा है, तो इसको तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस आप इसको सॉल्व कर लें। तो 30 + 10 40 माइनस 30 × 10, बहुत आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। 30 ये बना 40 और माइनस इसको कर लेंगे 3, तो ये बना आपके पास 37%। इसका मतलब ये 37% है और वो छूट अकेले 40% है। तो दोनों छूटों में जो फ़र्क आया वो फ़र्क कितने परसेंट का आ गया भाई, 3% का फ़र्क हो गया। तो 1000 रुपये की अगर कोई भी चीज़ है और 1000 रुपये पे अगर हमें 3% का फ़र्क मिल रहा है तो हम कह सकते हैं भाई डिवाइड करके कि 30 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो बहुत आसान, तो 30 रुपये का आपका फ़र्क इन दोनों डिस्काउंटों में आ जाएगा। अगर कहीं भी आपको इस टाइप का डिस्काउंट मिले तो आप ये वाला सेलेक्ट करें क्योंकि इसमें फ़ायदा है 3% का।
3% का फ़ायदा 1000 रुपये पे है तो 30 रुपये का आपका फ़र्क हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से उपभोक्ताओं के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है। अब हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं कि 50% प्लस 50% की छूट, और फिर आपके पास दे रखी 60% और 40% की छूट, 70% और 30% की छूट, और एक खरीदें 4 पाएँ। तो इस टाइप में अगर कोई ऑफ़र है तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, जो छूट ज़्यादा बेहतर हो। कैसे पता लगेगा भाई, पहली छूट हमें दे रखी है 50% और 50% की। 50% और 50% का मतलब ये है, पहले आपको 50 मिलेगी, फिर 50 मिलेगी, और फिर कोई बात है आपको गुणा करनी है यहाँ पे 50 गुणा 50 और नीचे 100। 50 हुआ 100, और ये बनाएगा आपका 25, और 25 निकालेंगे तो ये बचा आपका 75%। कहने का मतलब ये है जो पहली वाली छूट है भाई वो तो है 75% की। तो हम इसको नोट कर ले रहे हैं कि पहली वाली छूट जो है ये आपकी 75% है। और दूसरी छूट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 60% और 40% की। तो दूसरी 60% 40 है, इसका मतलब 60 प्लस 40, और यहाँ पर हो जाएगी गुणा 60 प्लस इंटू 40 और अपॉन 100। 60 40 फिर बने 100, और 100 में से ये निकालना है 6 चौक 24, और 100 में से 24 निकालेंगे तो ये बचेगा 76%। इसका मतलब जो दूसरी छूट है ये आपकी है 76% की। तो इसमें तो फ़ायदा हो गया कि इसका मतलब पहला वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब जो हमारे पास तीसरी छूट दे रखी है, तीसरी छूट दे रखी है 70% और 30% की। एक बार हम इसको भी सॉल्व कर लें तो 70 और 30 ये तो 100 ही आएगा, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो बस 7 3 21 हो गया। अब ये बना आपके पास 100, और 100 में से आपको निकालना है 21, तो ये बचेगा आपके पास 79। तो ये आपकी जो छूट निकल कर आई ये आई है 79%। इसका मतलब ये छूट भी आपकी ज़्यादा हो गई। अब एक ऑप्शन आपके पास और बचा है, उसको भी आप देख लें, और वो ऑप्शन ये है कि 1 में 4 पाएँ। यानी अगर आप एक चीज़ के पैसे दे रहे हैं और आपको वस्तु मिल रही हैं 4। कहने का मतलब ये है अगर एक वस्तु 1 रुपये की है, 4 वस्तुएं 4 रुपये की हो गई, लेकिन आप एक खरीदेंगे तो आप 1 रुपये देंगे और आपको वस्तु मिलेंगी 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपये की चीज़ आपको 1 रुपये में मिल रही है। कितना डिस्काउंट हुआ? 3 रुपये का हुआ। किस पे हुआ? 4 पे हुआ, और गुणा करोगे आप इसमें 100 से। 4 से काटेंगे तो ये चला गया 25 बार, और 25 सिंह 75, तो ये आपका 75% हो गया। इसका मतलब जो चौथी बात है ये 75% के बराबर है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हमें दिख रहा है वो इस वाली छूट में दिख रहा है। तो बस आप लगा देंगे कि केवल तीसरा वाला जो है ऑफ़र वो बेहतरीन है, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमारी सबसे ज़्यादा छूट हो रही है। तो बस इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा कि केवल तीसरी वाली जो है वही हमारी छूट सही है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई वस्तु विक्रय मूल्य में 250 रुपये के मूल्य पर रखी गई है, उस पर 20% और 15% की अनुक्रमिक छूटें दी गई हैं, तो वस्तु की कीमत क्या होगी। अब 250 रुपये की कोई चीज़ है, इस पर 2 छूटें दी गई हैं, एक 20% की और एक 15% की। छूट देने के बाद ये वस्तु कितनी बचेगी ये बात आपसे पूछी है। तो अपन ये देख लें, जो हमें 2 छूटें दी गई हैं, एक तो 20% की और दूसरी वाली 15% की, ये कितने परसेंट के बराबर हैं। तो 20 प्लस 15, और यहाँ आपको लगाना है माइनस 20 गुणा 15, और नीचे डिवाइड करना है 100 से। तो ये बनेगा 35, और 20 पंजे 100 और 5 तियाँ 15, ये बना आपका 3। अगर 35 में से हम 3 निकालेंगे तो ये 32% की छूट आ गई। इसका मतलब जब 32% की छूट आ गई तो वो वस्तु हमारे लिए अब कितने की बची। अगर 32% का डिस्काउंट है तो अब जो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं भाई, अगर कोई भी चीज़ है 32% का डिस्काउंट उस पर आ जाता है तो बचेगा कितना 68%। तो सीधे आप कह सकते हो कि जो वस्तु की कीमत है वो 250 रुपये का 68% बच जाएगा। और बस यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप 100 मान के भी निकाल लें, फ्रैक्शन मान के भी निकाल लें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस आप इस टाइप से भी निकालेंगे तो सबसे आसान तरीका, अगर 2 छूटें दे रखी हैं तो A+B वाला ही इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे कोई व्यापारी किसी वस्तु को उसके लिखित मूल्य पर 10% की कटौती देने के उपरांत उसे बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और उसके लिखित मूल्य का अनुपात
क्या है। बहुत आसान सवाल है, एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है। कैसे हम निकालेंगे, कोई भी इसका लिखित मूल होगा। तो मान लिया हमने लिखित मूल कि भाई जो लिखित मूल था इसका XYZ, आप कुछ भी मान सकते हो कि भाई लिखित मूल जो था वो हमने मान लिया M था। अब जब इसने ख़रीदा होगा तो वो हमने मान लिया क्रय मूल जो था वो हमने मान लिया इसका P था, या कुछ भी आप मान सकते हो। अब इन्होंने क्या करा कि लिखित मूल पे इन्होंने 10% की कटौती दी। जब लिखित मूल पे 10% की कटौती दी तो इसका मतलब ये हुआ M का 90% आपका बच जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने 10% की कटौती दी फिर भी इनको जो है 15% का लाभ हुआ है। अब लाभ हुआ है, इसका मतलब अगर ये P रुपए की थी तो ये 15% ज़्यादा में बिकी होगी। अगर मान लो ये 100 रुपये की थी तो ये 115 में बिकी होगी। अभी हमारे पास P रुपए की है, तो जब ये बिकेगी तो इस P का 115% आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 15% का आपको फ़ायदा हुआ है। कीमत पे 15% का फ़ायदा, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा CP पर होंगे, तो ये 115 की बिक जाएगी। बराबर में है इसलिए नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएंगे। और अगर हम इसको काट लें तो 18 पंजे होते हैं 90, और इसको काटेंगे तो 23 पंजे होते हैं 115। अब छोटी सी बात यहाँ ध्यान रखनी है, ये हो गया M गुणा 18 और ये हो गया आपका P गुणा 23। अब ये देख लें ध्यान से कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसका क्रय मूल का मतलब है P। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे P और उसके बाद लिखित मूल M। इनका आपको अनुपात बताना है क्या है। तो अनुपात आप जानते ही हैं कि P के सामने वाली P की वैल्यू होती है, तो P की वैल्यू कितनी है 18, तो आप यहाँ 18 लिखेंगे। और M के सामने वाली M की वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी 23, क्योंकि आंसर 23 और 18 भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी किसकी वैल्यू है। तो बस इसका पूछा था क्रय मूल और लिखित मूल का जो अनुपात है वो आ जाएगा आपका 18:23। तो इस टाइप के सवाल, अभी ये पहली वीडियो थी, अभी लगातार और टाइप की अलग अलग वीडियो आपको बनाई जाएंगी और छोटी छोटी वीडियो अलग अलग तरीके के सारे सवाल आपको कराए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपने अगर मैथ की और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।